Hello everyone. Today I will teach you chapter first from your English language, the sentence. You know about what is sentence? An arranged group of words which has a complete or meaningful sense is called a sentence. सेंटेंस हम किसे कहते हैं? एक वर्ड्स के वेल अरेंज्ड ग्रुप को जिनका एक सार्थक अर्थ निकलता हो वो हमारे सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, सेंटेंस के 3 कंपोनेंट्स हैं। वर्ड शुड बी वेल अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ वर्ड शुड मेक मीनिंगफुल सेंस एंड ग्रुप्स ऑफ वर्ड शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड विद अ प्रॉपर पंक्चुएशन। कि जो आपके वर्ड्स हैं वो एक वेल अरेंज ग्रुप में होने चाहिए, उन्हें एक मीनिंगफुल सेंस निकलनी चाहिए और उनके स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से और प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स पुट होने चाहिए। ओके, हियर गिवन सम एग्जांपल, वी शुड टच द फीट ऑफ आवर पेरेंट्स, दिस इज नॉट माय बैग, वेयर वर यू स्टडी, प्लीज सिट क्वाइटली, हाउ टेरिबल दिस एनिमल इज। ओके, so you can say this example and you know about what is sentence. Here you can see part of sentence. Part of sentence क्या होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका सब्जेक्ट होता है। The noun or pronoun relates the state of an action and positions called subject. वो नाउन या प्रोनाउन जो आपके सेंटेंस में होते हैं, जो आपके पूरे एक्शन को, पूरे स्टेट या अवस्था को प्रदर्शित करते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट। यू आर गिवन एग्जाम्पल, जॉर्ज इज गुड बॉय। तो एक अच्छा बच्चा कौन है? जॉर्ज है, और जॉर्ज हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ठीक, predicate the rest part of the sentence except the subject that provide the information about subject is called predicate. देखिए, हम predicate किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट होता है वो हमारा predicate कहलाता है। The personal secretary has sent a mail to the company. तो आपके जो सेंटेंस में the personal secretary है वो क्या है? आपका सब्जेक्ट है। And rest of part of your sentence has sent a mail to the company is your predicate. Okay, so here given many example, you can see and read properly. Unit of sentence. What is unit of sentence? A sentence has 3 units. आपकी जो सेंटेंस है उसकी क्या होती है? 3 यूनिट्स होती हैं, वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज। यू नो अबाउट वर्ड, डिफिनिट एंड वेल अरेंज लेटर मेक अ वर्ड। वर्ड क्या होते हैं? जो एक डिफिनिट और वेल अरेंज जो हमारे लेटर्स होते हैं वो आपस में मिलकर एक वेल वर्ड बनाते हैं, जैसे वुमेन, मदर, डॉटर, बॉय एंड गर्ल। फ्रेज, अ फ्रेज हैज पार्शियल मीनिंग। इनकी एक मीनिंग होती है लेकिन वो किसके साथ सार्थक होती है? जब वो किसी सेंटेंस के सेट के साथ यूज होते हैं। अ स्टूल इज लाइंग इन द कॉर्नर, ट्राई गेट एट द रूट ऑफ प्रॉब्लम, वन सफर बिकॉज वंस follies and my bed is made of wood, I achieved my goal by dint of hard work. Now you can see clause. A part of sentence having subject and finite verb its own just sentence is called clause. देखिए, क्लॉज हम किसे कहते हैं? अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट के साथ एक निश्चित क्रिया हो, जस्ट एज सेंटेंस इज कॉल्ड क्लॉज। जैसे अ मदर गिव बर्थ टू चाइल्ड, लव हिम एंड टेक केयर ऑफ हिम। So here given many example, I don't know the time when I get up in the morning, everybody knows who is Mahatma Gandhi, the builders make house and sold them to the peoples. Okay, so I hope you understood what is unit of sentence. Kinds of sentence. अभी तक आपने क्या पढ़ा? सेंटेंस क्या होते हैं, उनके पार्ट्स क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं सेंटेंस की। अब आप जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस कि सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? जहाँ पर एक्सर्शन या अफर्मेटिव या निगेटिव शो किया जाए, जहाँ पर वाक्य आपका या तो सकारात्मक हो या तो नकारात्मक हो। We work hard to earn our living. Don't try to be smart with me. I did not go there to meet her. They have many books in the library. Okay? इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है। वो आपके जो सेंटेंस होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें एक प्रश्न पूछने के उद्देश्य से
वो आपके सेंटेंस बने होते हैं। आर यू रेडी टू गो देयर? हु इज गोइंग टू दिल्ली टुडे? डोंट यू लिसन मी व्हाट आई एम सेइंग? व्हाई डज शी हैव टू पॉकेट ऑफ वेफर्स? इनकी एंडिंग कैसी होती है? प्रॉपर क्वेश्चन मार्क से। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं देखिए जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड या प्रपोजल दिया जाए। ऐसे सेंटेंस जहाँ पर होते हैं वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे डोंट सिट देयर, राइट नीटली, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, प्लीज कम इन एंड टेक योर सीट। ओके, नाउ यू लुक exclamatory sentence. This express sudden feeling, sorrow, pain, surprise, happiness. ऐसे सेंटेंस जिसमें अचानक से आपकी कोई भी भावना प्रकट हो, चाहे वो पेन की हो या सरप्राइज की हो या फीलिंग हो या सॉरोनेस हो, हैप्पीनेस हो, तो जब उनसे रिलेटेड वर्ड हमारे होते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे हुर्रे आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब, हाउ ब्लैक द नाइट इज। ओके, ऑप्टिमेटिव सेंटेंस, दे एक्सप्रेस विश, बोन प्रेयर। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपके लिए आशीर्वाद या किसी के लिए प्रेयर या किसी के लिए एक विश जाहिर की जाए। इस प्रकार के सेंटेंस आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते। मे यू लिव लॉन्ग, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, और इनकी एंडिंग कैसे होती? विद द एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ। ओके, एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस हैज अ वर्ब नेसेसरी। जो भी आपके सेंटेंस है उनके साथ वर्ब मस्ट होगी, एंड यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज प्रॉपरली। ओके।